सामग्री से आहुति देंगे। अब जो आहुति दे चुके हैं अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। आ जाएं। ये बादल के पहुंचने से बादल के ग्राम वासियों से निवेदन है कि आप लोग के लिए भी यह यज्ञ है। जो लोग स्नान कर चुके हैं और 5 आहुति 2 आहुति देना चाहते हैं तो आप आकर के बहुत अच्छे से यहाँ पर देंगे और जीवन का कल्याण करेंगे। अब जो माता और बहनें तू ही आदि अनादि है, तू ही अनंत अनंत, तू ही एक अनेक है। तेजवंत भगवंत, तेजवंत भगवंत। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी आर्य बंधुओं, मुनिवर लोगों, मंच पर सुशोभित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वेद मनीषी आचार्य प्रमोद जी के श्री चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। मेरे साथ वादक में भाग लेने वाले भाई साहब
एवं मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए प्रसिद्ध भजन उपदेशक, आइए इस साधना शिविर की आज पहला सत्र है। सबसे पहले हम परमपिता परमात्मा को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, जिस परमात्मा ने हमें हमारे ऊपर बड़ी कृपा हुई, जिनके कारण आज हम सभी एकत्रित होकर मिलकर इस सत्संग का आनंद उठा पा रहे हैं। कवि ने बड़ा सुंदर सारगर्भी के भजन लिखा। धन्यवाद प्रभु आपका, धन्यवाद प्रभु आपका, प्यार भरा दिल आया है हम सब को ये आज का शुभ अवसर दिखलाया है। धन्यवाद प्रभु आपका, प्यार भरा दिल आया है हम सब को ये आज का शुभ अवसर दिखलाया है। धन्यवाद प्रभु आपका। हे परमेश्वर की आपकी सचमुच बड़ी निराली है। मन उपवन में खुशियां बरसे झूमी डाली डाली है। आज परमात्मा की बड़ी कृपा हुई और हम सब एकत्रित होकर इस सत्संग रूपी समुद्र के अंदर डुबकी लगा रहे हैं। हे परमेश्वर की पाप की सचमुच बड़ी निराली है। मन उपवन में खुशियां बरसे झूमी डाली डाली है। चेहरों पर है रौनके, चेहरों पर है रौनके, सबका मन हर्षाया है। धन्यवाद प्रभु आपका, प्यार भरा दिल आया है हम सभी को ये आज का शुभ अवसर दिखलाया है। धन्यवाद प्रभु आपका। और आगे बड़ी सुंदर बात है, कवि ने एक एक शब्द को बड़ा चौक चौक कर सजाया है। ये कैसे? सब मिलकर सत्संग में बैठे, भाग्य सबके जागे हैं। सुनी प्रभु की नाम की चर्चा,
ओम शानि देव सवितर्दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्नास्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज के सभा उपस्थित आज के समय उपस्थित पूज्य आचार्य जी, पूज्य शास्त्री जी, पंडितगण अनेक दूर दूर থেকে এসেছে और अतिथिगण माता मातृशक्तिगण बहन भाई বোন আমরা সবাই মিলে এক গান গাইতে যাচ্ছি। আশা করতে আপনারা সবাই মন দিয়ে শুনবেন এবং শ্রবণ করবেন। সোনার দেখবি যদি আয় রে তোরা আয়, সোনার মানুষ দেখবি যদি আয় রে তোরা, তারা ওম সাধনায় মেতে আছে, তারা ওম সাধনায় মেতে আছে, দেখলে মন জুড়ায়। সোনার মানুষ দেখবি যদি আয় রে তোরা আয়, সোনার মানুষ দেখবি যদি আয় রে তোরা আয়। সদাচারে মন সদ্গুরু সদাচারে মন, জাত পাছে ভাবে মানুষ আপন, জাত পাছে ভাবে মানুষ আপন। সোনাম সন্ধ্যা হাসি করে, তারা মিষ্টি মধুর হাসি করে, দুঃখ নাই বোঝা যায়। সোনার মানুষ দেখবি যদি আয় রে তোরা আয়, সোনার মানুষ দেখবি যদি আয় রে তোরা। জাতি ধর্ম এক করিয়া লয়, জাতি ধর্ম এক করিয়া লয়, সেই ধর্মে সনাতন পূর্ব পরিচয়, সেই ধর্মে সনাতন পূর্ব পরিচয়। এদিন অন্নপূর্ণায় তাদের দলে, এদিন অন্নপূর্ণায় তাদের দলে, ও সে সাধু সঙ্গ নাহি চাই। সোনার মানুষ দেখবি যদি আয় রে তোরা আয়, 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 সোনার মানুষ দেখবি যদি আয় রে তোরা আয়। एक हिंदी में भी भजन गाएंगे ब्रह्मचारियां, एक हिंदी। ओम
तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओ मेरे प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओ मेरे प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। अंदर आया नहीं तेरा पाया नहीं, अंदर आया नहीं तेरा पाया नहीं, परवाया। तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओ मेरे प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। पक्षीगण राग सुंदर में गाते, जीव जंतु भी सिर है झुकाते। पक्षीगण राग सुंदर में गाते, जीव जंतु भी सिर है झुकाते। उसको ही सुख मिला तेरी राह पर चला, उसको ही सुख मिला तेरी राह पर चला, बहु प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओ मेरे प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। आपका खंड हमसे छुड़ाओ, तेरे मार्ग पे हमको चलाओ। आपका खंड हमसे छुड़ाओ, तेरे मार्ग पे हमको चलाओ। लगे भक्ति में मन करे संध्या हवन, लगे भक्ति में मन करे संध्या हवन। जग सारा तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओ मेरे प्यारा। तू ही है रक्षक
जोरदार ताली बजाएं। बड़ा ही सुंदर भजन कन्याओं ने गाया। तो ही गायत्री आर्या खड़ी हो जाएंगी, माता जी का चरण स्पर्श करेंगी, माता जी से आशीर्वाद देंगी और माता जी माल्यार्पण कर करके और पटका पहना करके आपका सम्मान करेंगी। हाँ, जोरदार ताली बजाइए आप लोग। देखो ताली बजाने के बहुत सारे लाभ हैं, आसपास मच्छर भी नहीं आएंगे और आपका IQ प्रेशर भी हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियां भी नहीं आएगी। जोरदार ताली बजाइए आप लोग। आ रही हैं उनको जोरदार ताली बजाइए। माल्यार्पण और एक पटका उड़ा करके सम्मान करेंगी बहन जी। और ये इनका नाम क्या है? रुक जाओ रुक जाओ, हाँ रुक जाओ रुक जाओ। लो, इसका नाम क्या है? संध्या जी। संध्या जी कहाँ गई? खुशबू संध्या, खुशबू आ जाए। जोरदार ताली बजाएं। सबका हो गया? एक बार कन्याओं के लिए जोरदार ताली बजाएं। अब आप सभी के समक्ष बड़े ही ओजस्वी दर्शन किए नहीं। दुख तो यह है कि दयानंद जी ज्यादा दिन तक जिए नहीं। धन्य है और ये विचारों का, वैदिक सिद्धांतों का, आओ हम गले से गले मिलकर चले। आओ दुनिया की तमाम विशेषताओं को छोड़ने के लिए हम तैयार हो जाएं। संकल्प कर लें कि हम वैदिक विचारों के नीचे जलेंगे। हम अपने तमाम जो आर्य विचार के नहीं यहाँ पर मौजूद हैं, गांव वाले हो या बाहर वाले हो, मैं उनके सामने हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कम से कम एक बार आकर के तो देखो। सवितर दुरिता करासुव यद भद्रं तन्न आसुव। मंचासीन पूज्य प्रवर आचार्य जी महाराज, वैदिक विदुषी गुरुकुल आवादा के मीरा शास्त्री जी, विद्वत मंडल वंदनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी आर्य बंधु, इस संसार में वाणी पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि हमारी वाणी मीठी ना हो तो कहते पशु तक भी पसंद नहीं करता, घृणा करता है। सज्जनों, मेरे गृह पर एक कुत्ता है जिसका नाम मैंने रखा दोस्ती, और मैंने उनको नमस्ते जरूर सिखाया। प्रातःकाल होते ही मैं उनको जब नमस्ते करता हूं तो वो भी मुझे नमस्ते करते हैं। ये वाणी का प्रभाव है। मेरे गुरुवर
ऋषि दयानंद जी ने जब देखा कि मेरी वाणी पर कोई असर नहीं हो रहा है, तब वे हिमालय की गर्भ में जाकर तप किए, तपस्या की। जब वहां से आए, उसी बातों को दुनिया वालों को सुनाए, तो तब वाणी की बड़ा प्रभाव पड़ने लगा। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, अगर किसी को जीतना हो तो हम वाणी से जीत सकते हैं, पत्थर भी पिघल जाता है। आइए क्या लिखा ऋषि कवि ने, वाणी से ही होते हैं पहचानते, वाणी मधुर नहीं तो होते बखेड़े, वाणी मधुर नहीं तो होते बखेड़े। इतनी होगी कि तेरे नैन औरों को सुख मिलते, औरों को सुख मिलते। इतनी होगी कि तेरे नैन औरों को सुख मिलते, इतनी होगी कि तेरे नैन औरों को सुख मिलते। वाणी से ही होते हैं पहचानते, वाणी मधुर नहीं तो होते बखेड़े, वाणी मधुर नहीं तो होते बखेड़े। इतनी होगी कि तेरे नैन औरों को सुख मिलते, इतनी होगी कि तेरे नैन औरों को सुख मिलते। विश्व प्रसिद्ध लता मंगेशकर जी हुई है, और लता जी की केवल वाणी के कारण ही सारे संसार में छा गई थी। आइए, वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आगे कितने सुंदर, मीठी जुबान मेरी ईश्वर का वास है, इसमें सुवास है, ईश्वर भी पास है। मीठी जुबान मेरी ईश्वर के पास है, इसमें सुवास है, ईश्वर के पास है। भक्ति का चादर भक्ति बिछावन, भक्ति में भक्ति का चादर भक्ति बिछावन, भक्ति में जीवन उसका भक्ति निवास है। दुश्मन के दिल पे भी छाने लगे हैं, दुश्मन के दिल पे भी छाने लगे हैं। प्रेम ही सभी पे वो लुटाने लगे हैं, प्रेम ही सभी पे वो लुटाने लगे हैं। कितनी होगी औरों को सुख मिलते, कितनी होगी औरों को सुख मिलते। वाणी से ही होते हैं पहचानते, वाणी
मधुर नहीं तो होते बखेड़े, पानी मधुर नहीं तो होते बखेड़े, इतनी उम्मीद है और बस मिलते, इतनी उम्मीद है और बस मिलते। कहते हैं वाणी के व्यवहार से दुनिया वालों को हम जीत सकते हैं। रोहतक से एक सज्जन निकला अपनी गाड़ी पे सफर होकर, रास्ते में देखा ये यात्री बस की इंतजार कर रहे थे। गर्मी का समय था, वह यात्री बड़ा थका हुआ था। उस कार मालिक ने सोचा ये व्यक्ति शायद दिल्ली जाने की सोच रहे होंगे, इसलिए खड़े होंगे। ड्राइवर को कहा, ड्राइवर गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुकी, उनसे पूछा गया आप कहाँ जाओगे? बोले मैं दिल्ली जाऊंगा। चलिए हम भी दिल्ली जा रहे हैं, हमारे साथ चलिए। सज्जन बड़ा अच्छा व्यक्ति था, लेके गए दिल्ली। जब दिल्ली चांदनी चौरास्ते में जब छोड़ दिया उनको, वो घर जाने लगे उतर कर, तो चुपचाप उतर गए और चुपचाप जाने लगे। ये सज्जन को बुलाया, अरे भले मानस जरा सुनो तो। जब वह व्यक्ति दोबारा आया, बोला गाड़ी में बैठो। गाड़ी में फिर बिठाया और घुमा करके फिर रोहतक छोड़ दिया उसको। जहां से उनको उठाया था रिफर फिर से छोड़ दिया। उस भले मानस ने पूछा, आप भले मानस हो, आप किस बात की दुश्मन की जो है बदला चुका रहे हो? तो उस कार मालिक ने कहा, भाई मैंने आपको इतनी दूर लेके गया और आप मुझे धन्यवाद तक भी नहीं किया, आपकी वाणी से एक शब्द का प्रयोग भी नहीं किया आपने। तो ये वाणी का प्रभाव है, ये व्यवहार का प्रभाव है। क्या लिखते कवि ने? व्यवहार हो मधुर तो सब तेरा मीत है, दुनिया की रीत है, दुनिया विपरीत है। व्यवहार हो मधुर तो सब तेरा मीत है, दुनिया की रीत है, दुनिया की रीत है। वाणी मधुर नहीं तो सब दूर भागे, सब विपरीत है, सब विपरीत है। जाने कहीं इसमें सही पहचान है। हमारे बीच में आचार्य जी महाराज बैठे हुए हैं, इनको मालूम है ये ज्ञानी है। तो क्या लिखता है? जाने कहीं इसमें सही पहचान है, जो नाय मंत्र जाने वो अनजान है, जो नाय मंत्र जाने वो अनजान है, जो नाय मंत्र जाने वो अनजान है। कितनी होगी तेरे कितनी होगी तेरे मिल है। और इस भजन की अंतिम अंतरा में कवि बड़े सुंदर शब्दों को सजाया है। कैसे वाणी की ताकत से इस बढ़कर इस संसार में पूजा कोई नहीं है। ये क्या लिखते हैं? वाणी के ताकत से बढ़ के न दूजा,
ऐसे ही लोगों को संसार पूजा। हम लोग आज भैरव की पूजा कर रहे हैं। वाणी के ताकत से भड़के न दूजा, ऐसे ही लोगों को संसार पूजा। प्रेम की भाषा सब जीव समझे, मैं तेरे हो गए तू उसका हो जा। तुझ पे प्यारी वो लुटाने लगे हैं, दुश्मन के दिल पे भी छाने लगे हैं, दुश्मन के दिल पे भी छाने लगे। कितनी हमें कितने औरों को सुख मिल जाए, कितनी हमें कितने औरों को सुख मिल जाए। वाणी सही होते हैं पहचान तेरे, वाणी मधुर नहीं तो होते बथेरे, वाणी मधुर नहीं तो होते बथेरे। कितनी हमें कितने औरों को सुख मिल जाए, कितनी हमें कितने औरों को सुख मिल जाए, कितनी हमें कितने औरों को सुख मिल जाए, कितनी हमें कितने औरों को सुख मिल जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़ा लिया है। और वो जो लैपटॉप है घर का केवल घंटा 2 घंटा इस्तेमाल कर पाता है, बाकी टाइम का मिलता है उसको, दिन भर तो कंपनी में जाता है। अब जब घर का लैपटॉप खराब होता है तो उसको दुख होता है, अब कंपनी का लैपटॉप खराब होता है तो दुख नहीं होता। क्यों? मेरा नहीं है। बात समझ में आई आपको? दूसरा उदाहरण देते हैं। बैंक में एक पोस्ट होती है कैशियर की, जो पैसा लेता है और देता भी है। एक दिन में लाखों रुपया है ना देता है और लाखों रुपया लेता है लोगों से। अच्छा, लिए हुए रुपयों का उसे कोई खुशी है? दिए हुए रुपयों का उसे कोई गम है? और उसके अकाउंट में यदि 5,000 रुपए कोई डाले तो, और उसके अकाउंट से 5,000 रुपया देने पड़े तो, समझ में आ रही बात? पैसे तो पैसे होते हैं ना। सब पे गांधी जी का फोटो छपा है, क्यों जी? क्या उसमें कोई लाल बहादुर शास्त्री का फोटो छपा है और इस पे गांधी जी का छपा है? ऐसा तो नहीं है। बस उसमें जुड़ा था मैं और मेरेपन का चिपकाव। अब आप देखो, धन को भी मेरा कहते हो, शरीर को भी मेरा कहते हो, उपलब्धियों को भी मेरा कहते हो, ज्ञान को भी मेरा कहते हो। अब ये अविद्या बढ़ा रहे हो या विद्या बढ़ा रहे हो? समझ में आई बात? तो गृहस्थ कहीं से कहीं तक वैराग्य की रास्ते में रोड़ा नहीं है। अनेकों गृहस्थी हुए हैं जिन्होंने उच्च कोटि का योग सिद्ध किया है अपने जीवन में। ऐतिहासिक पुरुष है हमारे इतिहास में, उसका वर्णन भरे पड़े। तो किसका बज रहा है? मोबाइल बज रहा है। तो अब आप देखो, तो ये अभीष्ट है, ये 2 बार आया ना, तो जो दूसरी बार आया ना वो तब अघमर्षण के बाद आया है। ये जो शन्नो देवी मंत्र है ना, 2 बार आता है ना। एक तो शुरू में आता है, शुरू में साधक जब ईश्वर की ओर प्रवृत्त होगा तो उसकी 2 मांगे होंगी। हे प्रभु, मुझे भोग भी चाहिए, अपवर्ग भी चाहिए। बाद में योगाभ्यास करते 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 अघमर्षण, अघ माने पाप, मर्षण माने हटाना, धुलना, साफ करना। जब ये सिद्ध होगा उसका, जैसे जैसे सिद्ध होता जाएगा विवेक का स्तर उसका बढ़ता चला जाएगा। अरे उसको तो समझ में आएगा, अरे मेरा अभीष्ट संसार नहीं है, मेरा अभीष्ट तो ईश्वर है, ब्रह्म है।
संसार को चुनूंगा तो मुझे दुख अज्ञान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और देखो, ये मैं नहीं कहता, ये ऋषि मुनि भी कहते हैं, और ये उसको समझ में आएगा, इस बात की उसको अनुभव में प्रतीति होगी। जो ऋषियों ने बातें कही हैं, परिणामताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिना, है ना, आये दुखम व्यये दुखम धिगर्तान कष्ट संश्रयान, ये बात उसको समझ में आएगी, व्यवहार धरातल पर समझ में आएगी। तब वो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा के वैराग्य को की ओर बढ़ेगा। इसलिए अगमर्षण के बाद जब इसी मंत्र को वो बोलेगा तो ये बोलेगा, हे परमपिता परमात्मा, आज तक तो मेरा प्राप्तव्य ये संसार था, सांसारिक धन संपत्ति था, लोकेशना थी, वित्तेशना थी, पुत्रेशना थी। अब मैं वैराग्य को प्राप्त करके इन तीनों का परित्याग करना चाहता हूँ। सच्चा वैरागी संसार में जीना नहीं चाहता, दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता। अच्छा, आपने कभी ऐसा सोचा कि मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए? ऐसा कभी सोचा? चाहिए। न्याय दर्शन के ऋषि ने सोचा, न्याय दर्शन के दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर पाए तदनंतर पायात अपवर्ग। ये अपवर्ग कैसे मिलेगा? तो उन्होंने एक श्रृंखला बताई वहां पर कि बोले दुख है, दुख किस लिए है? जन्म है, जन्म किस लिए है? दोष है, दोष किस लिए है? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष या दोष प्रवृत्ति, क्या प्रवृत्ति पहले है या दोष है? दुख जन्म प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति क्यों है? बोले दोष है। दोष क्यों है? बोले मिथ्या ज्ञान है। अब ये उत्तरोत्तर पाया, उत्तरोत्तर के हट जाने से लास्ट वाला दुख भी हट जाएगा, तो फिर वापस अपवर्ग आ जाएगा, जन्म नहीं होगा। तो न्याय दर्शन का ऋषि तो चाहता है कि मुझे अगला जन्म नहीं होवे। क्या हमने ऐसी मानसिक स्थिति बना दी? प्रश्न ये है। नहीं बनाई है तो ये जन्म मरण का चक्र आपके लिए वेट कर रहा है। ध्यान देना, परमात्मा बिल्कुल बीच में, ऐसा तराजू का पलड़ा होता है ना, ऐसा बीच में खड़ा है, और आप डिमांड करते हो, वो सप्लाई करता है। उसके भंडारे भरे पड़े हैं, निकृष्टतम के भी भंडारे हैं, निकृष्टतम के भी भंडारे हैं, मध्यम के भी है, उत्कृष्ट के भी है। आप जो डिमांड करो वो देगा। आपको अगला जन्म मनुष्य का नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, उसके पास बहुत सारी वैरायटी है, पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों की बहुत सारी वैरायटी है। तुम डिमांड करो, मैं सप्लाई करूंगा। अच्छा, मनुष्य बनना है, ओके ऑलराइट। अब मनुष्य में भी किस श्रेणी का बनना है? शूद्रत्व का बनना है, क्षत्रियत्व का, वैश्यत्व का बनना है, ब्राह्मणत्व का बनना है ना? क्या बनना है? तुम डिमांड करो, मैं सप्लाई करूंगा। अच्छा, तुमको इस संसार में नहीं रहना है, कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। ईश्वर तटस्थ है, अपनी ओर से, अपनी इच्छा से आपको कुछ नहीं दे रहा। आप इच्छा करते हो। क्या हमने ऐसी इच्छा करी जैसे ऋषि मुनियों ने करी कि मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए? नहीं करी ना? अभी संसार में मजा आ रहा है। या यूं कहो, ईश्वर रूपी 2000 की नोट अभी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आई। ये विवेक जिस दिन हो जाएगा, उस दिन वो व्यक्ति अघमर्षण के बाद वाला जो मंत्र बोलेगा तो इस भावना से बोलेगा, हे परमपिता परमात्मा, आपकी सृष्टि है तो बहुत अच्छी, परंतु ये मेरे लिए साधन मात्र है। अब पहले मंत्र से आपने यही सीखना है। एक होता है साधन, एक होता है साध्य। क्यों जी?
श्यामरुचिरे सूर्याचन्द्रसाविव जानता संयमे वंश चिन्ह